अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, लंबा। इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, सब सीक्वेंस उसका अरे का पार्ट। ठीक है, इसमें सब सीक्वेंस और सब अरे में फ़र्क है। सब अरे का मतलब है जो कंजेक्टिव एलिमेंट्स हैं उस अरे का पार्ट जो होते हैं, यानी 3, 10, 2, या इस तरह कर लें 2, 1, 30, या 3, 10 भी कर सकता हूँ, 2, 1 भी कर सकता हूँ, जो कंजेक्टिव है, जो एक साथ है। तो ये सब रे होगी। जैसे ये है, इसमें सब रे, ये और ये कंजेक्टिव है। ठीक है, जबकि सब सीक्वेंस में क्या होता है, सब सीक्वेंस में आप उसका कंजेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे 30 ले लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने 2 ले लिया, या उसके बाद मैंने 3 ले लिया, तो हम सब सीक्वेंस के अंदर जो है वो अरे का ज़रूरी नहीं कि कंजेक्टिव पार्ट लें। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ये समझने से पहले पूरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर मेरे पास ये एक अरे है और इसमें से मैंने सब सीक्वेंस निकाल रहा है, सबसे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सीक्वेंस निकालना है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं उसको कंजेक्टिव होना चाहिए। जैसे सबसे छोटा 3 है, इधर से शुरू हो रहा है 3, फिर उससे बड़ा 10, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 है। एक हमारे पास सब सीक्वेंस ये आ गया। नेक्स्ट है इस तरह, अगर हम देखें, हम 2, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 और 30 भी ले सकते हैं। लेकिन देखिएगा कि हम इस तरह नहीं कर सकते, जैसे 3 ले लूँ, फिर 2 ले लूँ, फिर 30 ले लूँ। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। पहले बड़ा नंबर, पहले छोटा नंबर, उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपने नहीं लेना। ठीक है, इसी तरह इसका एक सब सीक्वेंस हो सकता है 330, फिर इसका सीक्वेंस हो सकता है 130। ठीक है, यानी कहीं से भी मैं अरे के एलिमेंट्स ले सकता हूँ, और 230 भी हो सकता है। मीन्स उसे इस तरह आप सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। आप कहीं से भी ये एलिमेंट ले लिया, फिर कभी ये ले लिया, ये ले लिया, इनके पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन पेयर्स में से मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरा जो पेयर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसका साइज़ कितना है, 3 एलिमेंट्स का है। सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो है 3, 10, 30, और ये 3 एलिमेंट्स का है। तो ये इसमें हमने लेंथ निकालनी है कि कितने मैक्सिमम लेंथ का जो है वो सब सीक्वेंस हो सकता है। जी, ये देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स L1 है और एक L2 है, और जे जो है, ये एक पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है 3 पे, और आई पॉइंट कर रहा है 10 पे। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट पे जे है, और जो सेकंड एलिमेंट है यानी 0th इंडेक्स पे जे है, और 1 इंडेक्स पे आई है। अब इसका रूल ये है कि आई जो है वो आगे चलता जाएगा, और जे जो है वो जे भी चलता जाएगा साथ साथ। यानी अगर देखें, मिसाल के तौर पे अगर आई जो है वो 2 पे आता है, 2 पे आया, जे का कंपैरिजन आई से होगा, फिर इसके बाद जे इधर आएगा दूसरे एलिमेंट पे, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे पहले 0 पे था, 0 से कंपैरिजन हुआ, फिर 1 से कंपैरिजन हुआ, 1th इंडेक्स के एलिमेंट से, फिर कंपैरिजन होता जाएगा। जब आई और जे जो है, आई जे एक ही इंडेक्स पे आ जाएंगे, तो फिर वो जो जे है वो दोबारा से फर्स्ट
यानी 0 इंडेक्स पे वापस आ जाएगा और जे फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया और आई जो है आगे मूव कर जाएगा। इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें देखा जाएगा अगर जे जो है वो लेस देन आई है, जे जो है जैसे ही देखे यानी पिछला एलिमेंट अगले से लेस है, तो फिर क्या करें कि जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1 उसमें 1 प्लस कर दे यानी 2 हो जाएगा। और फिर जो अगले इंडेक्स पे देखा जाएगा 1, अगले इंडेक्स पे 1 है, उससे कंपैरिजन किया जाएगा, इसका मैक्स निकाला जाएगा कौन सा बड़ा है, इसमें 2 बड़ा है, 2 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन होंगे। जी शुरू करते हैं अब बकायदा कि जे और आई जो है वो पहले जे 0 पे है और आई 1 पे है। जे एलिमेंट पे जो जो जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इन 3 इज लेस देन 10, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है जो लिस्ट 2 में जो 0 इंडेक्स पे 1 है उसमें 1 प्लस कर दे, 2 हो गया। अब 2 और 1th इंडेक्स पे 1 है उसका कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन का मतलब है यहाँ पे मैक्स आ गया 2, यहाँ पे हम 2 कर देंगे, ठीक है। और इस तरह जे आगे चला जाएगा, जे आगे चला गया। अब जे और आई एक जगह पे हैं तो इसलिए जे को फिर वापस 0 इंडेक्स पे ले जाएंगे और आई को हम आगे मूव कर देंगे, ठीक है। अब देखें, अब जो है जे यानी जे क्या है आपके पास 3 और आई है आपके पास 2, लेस देन 2, 3 लेस देन 2, तो ये गलत हो गया। फिर जो है वो जे आगे चला जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो अब 10 इज लेस देन 2, ये भी गलत हो गई है, तो आगे जाया जाएगा। अब जे और आई एक जगह पे हैं तो जे को फिर हम वापस ले आएंगे, जे को हम वापस इधर ले आएंगे और आई आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा जी कि जो हमारे पास पहले ये इसको रेज कर ले, जे जो है यानी 3 है, 3 लेस देन 1, ये फॉल्स है, फिर आगे मूव करेंगे। फिर 10 लेस देन 1 है तो ये भी गलत है, फिर आगे इस तरह ये भी जो है वो लेस देन नहीं है, तो जब वो जे इधर आएगा तो फिर जे को हम शुरू में ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो आई एंड पे चला जाएगा, आई एंड पे चला गया तो अब कंपैरिजन होगा 3 लेस देन 30, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसका कंपैरिजन, इसका जो कंपैरिजन इसमें, इसका कंपैरिजन हम करेंगे इसमें 1 प्लस करके, यानी 2 और 1 का कंपैरिजन क्या हुआ, 2 आ गया, ठीक है। फिर इस तरह आगे इधर जाएंगे, 10 इज लेस देन 30, ये भी ट्रू हो गया। तो इसमें भी, इसमें जो देखें इधर 2 है ना, 2 में 1 प्लस करेंगे, 3 आ गया, 3 और इधर जो 2 है उसका कंपैरिजन करेंगे, 3 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह जे को आगे मूव करेंगे, 2 इज लेस देन 30, 2 इज लेस देन 30, तो यहाँ पे देखेंगे ये पहले ट्रू हो गया ना कंडीशन, यहाँ पे इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस किया तो 2 आया, ये साथ साथ मैं रेज कर रहा हूँ इधर ताकि आपका ध्यान इधर रहे। देखिए इधर के, इधर ध्यान रखें, इसमें 1 प्लस किया तो 2 आया,
2 का कंपैरिजन करेंगे 3 के साथ, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसको इधर हम 3 रहने देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे 1 पे, 1 पे देखेंगे 1 इज लेस देन 30, ट्रू हो गया। तो इसमें जो इंडेक्स है, इंडेक्स 3 पे जो 1 है, 1 पे 1 प्लस करें 2, फिर 2 और 3 का कंपैरिजन हुआ तो क्या आ गया, बड़ा 3 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 3 रहेगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाएगा। और आप देखें लास्ट पे जो हमारे पास ये L2 लिस्ट आई है, अब हमने देखना है कि हमारा जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसकी जो है लेंथ कितनी है, सबसे बड़ा सीक्वेंस कितना का होगा। यानी हमने वो निकाला था ना 3, 10 और 30, ये सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा जो सीक्वेंस था, सब सीक्वेंस था, ये कितनी लेंथ का था, 3 का। तो इसी तरह हम इस लिस्ट में से सबसे लॉन्गेस्ट जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या आ रही है, 3। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, लेंथ आएगी 3, यानी ये 3 एलिमेंट्स का जो है सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।